नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके सामने प्रस्तुत हैं। जो आज का टॉपिक हमारा विषय है वो है संसद के जो टेक्निकल शब्द हैं जो उसमें प्रयोग होते हैं और संसद की कार्यवाहियां किस तरह से होती हैं उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो संसद के 3 सत्र जो होते हैं, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र। मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया है। बजट सत्र जो होता है आपका वो फरवरी से लेकर के अप्रैल तक चलता है और मानसून सत्र जो है जून से सितंबर तक। उसी तरह से शीतकालीन सत्र जो होता है नवंबर से जनवरी तक चलता है और फिर पुनः आ जाता है बजट सत्र। तो इस दौरान जो है सांसदों द्वारा केंद्र में जो सांसद होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के और लोकसभा के सांसदों द्वारा विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। इसमें जो एक सत्र अगर ये चल रहा है, मान लीजिए कि कोई सत्र अगर चल रहा है तो इस सत्र की शुरुआत से ये सत्र है, इससे इसकी जो समय अवधि होगी वो समयावधि 6 माह से अधिक की नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर एक सत्र की शुरुआत हुई तो उस कार्य दिवस जो सत्र की शुरुआत हो गई है उससे फिर 6 माह से अधिक का समय एक सत्र के खत्म होने पर और दूसरे सत्र के शुरू होने के बीच में 6 माह से अधिक का गैप हो नहीं होना चाहिए। इसमें जो एक दिन का जो कार्य चलता है, एक कार्य दिवस में जो सत्र का जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी चर्चाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अधिवेशन कहते हैं। उसी अधिवेशन में बैठकें भी होती हैं। जो बैठक होती है उसमें 2 बैठक आप देखते हैं। 2 बैठक जो बैठक होती है, देखिए इसमें जो बैठक होती है, प्रथम बैठक मैंने लिखा भी इस पे है ब्लैक बोर्ड पे। जो प्रथम बैठक होती है वो 11 बजे से शुरू होकर के भोजनावकाश तक चलती है। ठीक है, जो प्रथम बैठक होती है वो 11 बजे से शुरू होती है और भोजनावकाश तक। ठीक, और जो दूसरी बैठक होती है वो भोजनावकाश के बाद होती है। जब तक पीठासीन अधिकारी उसका अंत न करते, उस बैठक को समाप्ति की घोषणा न करते। तो इस तरह से जब 2 बैठकें होती हैं तो उन 2 बैठकों में हमने बताया आपको कि पहली बैठक जो होती है वो सुबह 11 बजे से शुरू होती है और जब तक लंच नहीं हो जाता तब तक चलती है। दूसरी बैठक जब लंच समाप्त होता है तो उसके बाद फिर शुरू होता है भोजनावकाश के बाद का समय। और कब तक चलता है, तो जब वहां का सदन का पीठासीन अधिकारी है, अगर राज्यसभा का है तो राज्यसभा का सभापति और लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष जब तक इसकी समाप्ति की घोषणा नहीं कर देते हैं तब तक ये चलता रहता है। अब उसी में होता क्या है कि उसी दौरान जो पक्ष होता है उससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विपक्ष के द्वारा। तो उसी सबसे पहले काल को जो शुरू होता है, जो शुरू घंटा होता है, प्रथम घंटा जो शुरू होता है, जो समय 11 बजे से शुरू होता है और 12 बजे तक चलता है, उस 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच में उसको कहते हैं प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल में सांसदों द्वारा, जो सांसद कौन, जो मंत्री होते हैं, आप जान लें जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री पद पे बैठे हैं, वो सरकार के मंत्री होते हैं। और जो गैर सरकारी उन्हें कहा जाता है जो केवल सांसद हो। तो जो सांसद होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं मंत्री से। ठीक है, तो प्रश्न जो पूछते हैं मंत्री से वो समय प्रश्नकाल का सुबह 11 से 12 बजे तक का होता है। उसमें सबसे पहले जो प्रश्नकाल शुरू होता है उसमें 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक होता है तारांकित प्रश्न, एक होता है अतारांकित प्रश्न और एक होता है, तीसरा जो होता है वो होता है निजी सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो, और अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। ठीक, तारांकित प्रश्न जो वहां के सांसद होते हैं, उस सदन के सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और ये प्रश्न मौखिक पूछते हैं। कैसे पूछते हैं, तो मौखिक।
मौखिक रूप में इनसे प्रश्न किया जाता है, मंत्री से वहां के प्रत्येक सांसद कर सकते हैं प्रश्न, ठीक है। और उसका वो जवाब मौखिक ही देते हैं, उसका वो जवाब, फिर उसका जवाब जो होता है वो मौखिक ही दिया जाता है। अगर उस जवाब से ये सांसद जो प्रश्न पूछे थे मंत्री जी से वो सहमत अगर नहीं होते हैं या पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो पुनः एक प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि बहुत हो हल्ला संसद में मचने लगती है। उसे ही कहा जाता है अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को अनुपूरक प्रश्न कहते हैं, जो किसी सांसद द्वारा जब मंत्री से कोई प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न की वाजिब जवाब न मिलने पर पुनः उसी सांसद द्वारा फिर मंत्री जी से जब वही प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रश्न के संबंध में संतुष्टि के लिए, तो उसे ही अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो प्रश्नकाल शुरू होता है तो प्रश्नकाल का समय सुबह 11 बजे से 12 बजे तक है, जिसमें सबसे पहले प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न के बारे में हमने चर्चा किया कि तारांकित प्रश्न में जो मंत्रियों से सांसदों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब प्रश्न कैसे होते हैं, तो प्रश्न ये नहीं कि उसमें कोई और उनका व्यक्तिगत कोई प्रश्न हो, ऐसा नहीं है। वो प्रश्न लोक महत्व के होते हैं, लोक जन महत्व के होते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों से संबंधित होते हैं। इन सब बारे में उनसे प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें तारांकित प्रश्न में हमने आपसे बताया कि मौखिक होता है, और दूसरा पॉइंट ये हुआ कि इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की आजादी सांसदों को होती है। अब उसके बाद आता है अतारांकित प्रश्न। क्या है अतारांकित? अतारांकित प्रश्न में क्या होता है, ये प्रश्न का जवाब प्रश्न भी लिखित रूप में पूछा जाता है, लिखित रूप से। और जब लिखित रूप में पूछा जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें अनुपूरक प्रश्न की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि वो लिखित जो उसका जब प्रश्न का मांगते हैं वो जवाब वो लिखित रूप में उनको उत्तर दिया भी जाता है। देखिए ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न, यानी प्रश्नकाल ही जो होता है ये किस लिए होता है, ये जो संसद में जो सरकार जिसकी है उस सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए एक तरह से कहा जाए, उनकी जो योजनाएं सरकार चलाई जा रही है सरकार के द्वारा वो समाज में कहां तक वो प्रभावी है, इसको दबाव बनाने के लिए, और साथ में ये भी जानकारी पाने के लिए कि इनके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो किस सीमा तक जो है ठीक ढंग से संचालित हैं। कुल मिलाकर के सरकार की ये जवाबदेही तय करने के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो मंत्रियों से, ठीक है, क्योंकि वो सरकार में वही होते हैं, ठीक। तो इस तरह से तारांकित प्रश्न हो गया, अतारांकित प्रश्न हो गया। एक चीज इसमें जानने वाली चीज है कि इसमें लोकसभा में एक दिन में, लोकसभा में अगर हम देखें तो एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और वही राज्यसभा में प्रश्नों की संख्या ज्यादा की गई है, वो की गई है 230। मतलब अधिकतम 20 प्रश्न से ज्यादा आप नहीं पूछ सकते और अधिकतम 230 प्रश्न से ज्यादा आप नहीं पूछ सकते एक कार्य दिवस में, ठीक है। तो इस तरह से तारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न क्या होते हैं ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब देखिए क्या होता है कि अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है। इसमें एक प्रश्न और आता है अल्प सूचना प्रश्न। तो अल्प सूचना प्रश्न जो होता है, अल्प सूचना प्रश्न तात्कालिक जो विषय होते हैं उसके उत्तर के रूप में होता है, और ये उत्तर एक तरह से मौखिक ही होता है, और इसमें भी पूरक प्रश्न पूछने की पूरी तरह से छूट है। पूरक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, जैसे अभी कोई ज्वलंत मुद्दा हो, तत्कालीन कोई घटना उस प्रदेश में घट गई हो और उनके मंत्री से पूछना हो, ठीक है, परिवहन से संबंधित कोई मान लीजिए सड़क निर्माण हो रहा हो, वो रुक गया हो, तत्काल कार्य न हो रहा हो या काफी समय हो गया हो, तत्कालीन मुद्दा जो हो उसमें जो है अल्प सूचना प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या चीज? अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं? मौखिक होते हैं, और इसमें भी अनुपूरक प्रश्न पूछने की पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये चीजें जो है तत्कालीन मुद्दों से संबंधित होती हैं, और इसमें देखिए
साधारण जो होता है समय सीमा इसकी लोकसभा में 10 दिन की होती है साधारण, लेकिन जो ये तत्कालिक मुद्दा होता है वो 10 दिन की अवधि से कम समय में ही आपको इसका निपटारा करना पड़ता है लोकसभा में। और यही अगर राज्यसभा में देखें, लोकसभा में ये 10 दिन से पहले और राज्यसभा में ये 15 दिन की समय दिया गया है। 10 दिन और ये 15 दिन के अंदर आपको इसका जो है अवधि के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है सूचना दे करके। सामान्य तरीके में अगर लोकसभा में देखा जाए तो ये 10 दिन के अंदर आप सूचना देकर पूछ सकते हैं, लेकिन ये चीज उसके समय अवधि के पहले ही होना चाहिए। और वही लोकसभा राज्यसभा में अगर देखा जाए तो वो 15 दिन से कम अवधि के में सूचना देकर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हो गया आपका अल्प सूचना प्रश्न। अब एक प्रश्न और इसमें है जो निजी सदस्यों से पूछा जाता है। भाई ये तो हो गए मंत्रियों द्वारा पूछे गए प्रश्न, ठीक है, कि तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। तो अब उसके अलावा भी कुछ प्रश्न होते हैं जो निजी सांसदों द्वारा भी पूछे जाते हैं, वो संबंधित होते हैं उनके क्षेत्र से, ठीक है, उसे कहते हैं निजी सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न। क्या चीज? निजी सदस्यों द्वारा। निजी सदस्यों द्वारा क्या होता है कि मंत्रिपरिषद से सदस्य नहीं होते हैं। ये जो निजी सदस्य होते हैं ये मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं, किंतु किसी विधेयक पर अल्प संकल्प पर या सदन के किसी विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी रहे हों। जैसे कि अगर आप की सांसद हैं और उस दौरान आपने कोई कार्य अपने संसदीय क्षेत्र में करवाया और उस कार्य से संबंधित जो भी उत्तरदायित्व होगा, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो आपसे पूछा जाएगा, जिसकी जवाबदेही आप पे ही सिद्ध होती है। तो ऐसे प्रश्न निजी सदस्यों द्वारा ही पूछे जाते हैं स्वयं, कि आप अपने संसदीय क्षेत्र में कैसे कैसे कार्य करवाए हैं, क्या कार्य करवाए हैं। ऐसे प्रश्नों का सीधा जवाब उन्हीं से मांगा जाता है, तो उसे कहते हैं निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है। तो आज हम इन 3-4 टॉपिक पे चर्चा किए। अभी ये सीरीज अब आगे भी चलेगी, इसमें और सारी चीजें हैं, जैसे कि शून्यकाल क्या है, प्रस्ताव या संकल्प क्या होता है, कब प्रस्ताव संकल्प में बदलता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इन सब बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।